आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस प्रकरण में हम 18वें अध्याय के 7वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इससे पूर्व के सत्र में जो बताया गया है उसे अपने ध्यान में ले आइए, थोड़ा सा उसे देख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि आगे बढ़ने में हमें आसानी हो। क्योंकि कई बार प्रकरण पिछले सत्र के निरंतर में ही चलते हैं, जैसा कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। तो आइए देखें 7वें श्लोक में किस विषय में बात हो रही है। इसी अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। अब आगे के 3 श्लोकों में उसी त्रिविध त्याग का वर्णन करते हैं। 7वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। आइए इसका आशय समझें, भगवान क्या कह रहे हैं। 3 तरह के त्याग के वर्णन की बात इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था। क्योंकि अब हम 18वें अध्याय में हैं, तो दूसरे अध्याय की बात है, शायद हमें ध्यान ना रही हो, तो कृपया उसको श्लोक को देख लें। अतः त्रिविध त्याग बताकर, 3 तरह का त्याग बताकर अर्जुन को सचेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को, अर्थात हम लोगों को यह बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात, 17वें अध्याय में भी भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा, आहार आदि के 3 भेद कहकर आगे बढ़े हैं, अर्थात 3 भेद कहकर आए हैं। इसलिए यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान ने त्याग के 3 भेद कहे हैं। श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित मत दिया है, पिछले श्लोक की बात है ये। पिछले श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है, पिछला श्लोक अर्थात 6ठा श्लोक, उससे यह तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है। यह बताने के लिए ही यहाँ जो श्लोक आरंभ किया गया है अथवा उसमें प्रयोग किया गया है परंतु। तो परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो श्लोक बात है 6ठे श्लोक से बिल्कुल विपरीत है और एकदम निकृष्ट है। नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि वे तो आवश्यक कर्तव्य हैं। जड़ चेतन देवताओं की पूजा आदि यज्ञ करना
कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल आदि देना, विशेष पर्व में या श्राद्ध तर्पण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातः और सायंकाल में संध्या वदन करना आदि कर्मों को ना मानना और ना करना ही नियत कर्मों का त्याग है। तो अब हमसे अगर कोई ये पूछे कि नियत कर्मों का त्याग क्या है, तो ये जो बातें बताई हैं अभी अभी कि जड़ चेतन और देवताओं की पूजा करना, जड़ चेतन में पीपल का पेड़ जैसे की पूजा की जाती है, तो ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। और कोई अतिथि आ जाए, गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल देना, विशेष पर्व पे श्राद्ध तर्पण करना, विशेष पर्व में जो कुछ करना होता है उनको करना, अर्थात अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म नियत किए गए हैं उनको करना। तो ये सब हमारे नियत कर्म कहलाते हैं, उनको त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस कहा गया है। सत्संग सभा समिति आदि में जाना आवश्यक था, पर आलस्य में पड़े रहे, आराम करने लग गए अथवा सो गए। घर में माता पिता बीमार हैं, उनके लिए वैद्य को बुलाने अथवा औषधि लाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कहीं पर लोग ताश या कुछ खेल रहे थे, उस खेल को देखने में लग गए अथवा उनके साथ बैठकर खेलना ही शुरू कर दिया। कभी आपने ऐसा सुना देखा होगा। उनको देखकर खुद भी खेल में लग गए और वैद्य को बुलाना या औषधि लाना भूल गए। इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं। तो उनमें खेल तमाशों में लग जाना, हंसी ठट्ठे में लग जाना और समय व्यतीत कर देना, जो काम उस समय करना था वो ना कर पाना, शरीर के लिए शौच स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य हैं उनको आलस्य और प्रमाद के कारण छोड़ देना, ये सब तामस त्याग के उदाहरण हैं। विहित कर्म, नियत कर्म तो अभी मैंने बताया क्या है। विहित कर्म क्या है? विहित कर्म और नियत कर्म में भी कुछ अंतर है। शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण वारों और तिथियों के व्रत का विधान है। यदि एक ही मनुष्य सब वारों या सब तिथियों में व्रत करेगा तो फिर भोजन कब करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम हैं उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म है और उनको तो करना ही चाहिए। नियत कर्मों का मोहपूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है, तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। और सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह कर्म सात्विक हो जाते हैं। देखिए, कर्म तो वही हैं, लेकिन अगर उनको करने का भाव बदल गया तो फिर वो तामस, राजस अथवा सात्विक हो जाते हैं। कहने का आशय यह है कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है, सुख आराम में उलझ जाना राजस पुरुष का स्वभाव है, और इन दोनों से रहित होकर पूर्णतया सावधानी से निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म और कर्मफल से संबंध विच्छेद होता है, राजस और तामस त्याग से नहीं, क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं। जो सामान्य रीति से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने को त्याग मानते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष में वही त्याग
दिखाई देता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, परंतु भगवान भीतर की कामना, ममता, आसक्ति के त्याग को ही वास्तविक त्याग मानते हैं, क्योंकि ये ही जन्म मरण के कारण हैं, जैसा कि हमने 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में इस बात को देखा था। यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं ही छूट जाती हैं, और तो क्या अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट जाता है, और उनको वे वस्तुएं प्राय याद तक नहीं रहती हैं। अतः भीतर का त्याग ही असली त्याग है। भीतर का त्याग होने से बाहर की वस्तुएं अपने पास रहें अथवा ना रहें, मनुष्य उनसे बंधता ही नहीं। तो इस प्रकार कहने का भाव यह है कि विहित की अपेक्षा नियत कर्मों में व्यक्ति की विशेष जिम्मेदारी होती है। किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया या जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बिठा दिया तो यह उसके लिए नियत कर्म हो गया, जिसकी उस पर विशेष जिम्मेदारी होती है। नियत कर्म के त्याग का ज़्यादा दोष लगता है। नियत कर्म का त्याग करने से ही संसार में ये जो महामारियां और भूकंप और अतिवृष्टि, अनावृष्टि होती है, इसी कारण से होती है। अतः पैसे कम मिलें या ज़्यादा, आराम कम मिले या ज़्यादा, अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्म ना करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है, जैसा कि अभी मैंने बताया। जिस काम के लिए नियुक्ति कर दी गई वह उस काम को नहीं करेगा तो क्या दशा होगी। नियत का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है। नियत कर्म का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है, जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है। यही बात 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताई गई थी। इस प्रकार हमने 7वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 8वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 8वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दें तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। आइए भगवान का क्या आशय है इस श्लोक में, उसे समझने का प्रयास करते हैं। यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है, और उनमें है ही क्या। उन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों में बंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है। इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखाई देता है। दुख दिखने का कारण यह है कि उनका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्रविद कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर भी श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। फिर शारीरिक परिश्रम के डर से उनका त्याग कर देना, जो हमारे नियत कर्म हैं। राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में कष्ट होता है, परिश्रम का अनुभव होता है, क्लेश होता है, और क्लेश का अनुभव होने में शरीर की ममता और आसक्ति ही मुख्य कारण है। राजस मनुष्य को अपने वर्ण, आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में तथा माता, पिता, गुरु, मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता और दुख का अनुभव होता है, और उनकी आज्ञा भंग करने जैसी उनकी इच्छा होती है, और जैसा वो करना चाहें उस स्वाधीनता में उन्हें सुख का अनुभव होता है।
राजस मनुष्यों के विचार यह होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं है, सब कुटुंबी मर गए हैं, घर में काम करने के लिए कोई नहीं रहा, खुद को तकलीफ़ उठानी पड़ती है, इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए साधु बन जाएं तो आराम से रहेंगे, रोटी कपड़ा आदि सब चीज़ें मुफ्त में मिलती रहेंगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जिसमें काम कम करना पड़े और रुपए आराम से मिलते रहें, हम काम ना करें तो भी उस नौकरी से हमें कोई छुड़ा ना सके, हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी, इत्यादि इत्यादि विचार करके वो कामों से भागते रहते हैं। ऐसे विचारों के कारण उन्हें घर का काम धंधा करना भी अच्छा नहीं लगता, वे उसका त्याग कर देते हैं। भोगों का तो त्याग करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है, उन भोगों में बार बार दुख और दोष को देखने से भोगों से वैराग्य होगा, जिससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन नियत कर्तव्य कर्मों में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से सदा पराधीनता और दुख भोगना पड़ता है, जैसा कि 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बताया था। कहने का आशय यह है कि भोगों में दुख और दोष देखने से भोगासक्ति छूटेगी, जिससे कल्याण होगा, और कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूटेगा, जिससे फिर पतन ही पतन है, जिससे पतन होगा। कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजस और तामस ये 2 भेद होते हैं, पर परिणाम यानी कि आलस्य, प्रमाद, अति निद्रा आदि में दोनों एक हो जाते हैं, यानी कि परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं, जिसका फल अधोगति है, जैसा कि 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बताया था। अब यहाँ एक शंका हो सकती है कि सत्संग, भगवत कथा, भक्त चरित्र सुनने से किसी को वैराग्य हो जाए तो वह प्रभु को पाने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देता है और केवल भगवान के भजन में ही लग जाता है, इसलिए उसका वह कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस कहा जाना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, सांसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का ध्येय है। अतः उस ध्येय की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य का त्याग करना नहीं है, बल्कि असली कर्तव्य को करना है, जिसके लिए यह मानव जन्म भगवान ने दिया है। उस असली कर्तव्य को करते हुए आलस्य, प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी रुचि भगवान में रहती है। परंतु राजस और तामस त्याग करने वालों में आलस्य, प्रमाद आदि दोष आएंगे ही, क्योंकि उसकी रुचि भोगों में रहती है। त्याग का फल शांति है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल यानी कि शांति को नहीं पाता, कारण कि उन्होंने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी कर सकते हैं। अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को शांति तो नहीं मिलती, पर शुभ कर्मों के त्याग का फल दंड रूप अवश्य भोगना पड़ता है। इस प्रकार हमने देखा कि त्याग का फल शांति है, जैसा कि 12वें अध्याय के 12वें ही श्लोक में भगवान ने बताया था, और राग का फल दुख है, जैसा कि 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख अवश्य मिलता है। इस प्रकार हमने 8वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम इसी कड़ी में जो तीसरा श्लोक है यानी कि 9वां श्लोक, उस ओर बढ़ रहे हैं। 9वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना ऐसा समझकर जो कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना जाता है। आइए समझते हैं इस श्लोक को, इसकी चर्चा करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। केवल कर्तव्य मात्र करना है, इसको करने में कोई फलासक्ति नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सुख भोग भी नहीं है। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता उस कर्म से संबंध विच्छेद कर लेता है, कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्ति होने से ही बंधन होता है, जैसा कि भगवान ने 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में हमें बताया था। शास्त्र विहित कर्मों में भी देश काल वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिसको नियुक्त किया जाता है उन के लिए वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थी को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को यह काम करना चाहिए, क्षत्रिय को यह काम करना चाहिए इत्यादि। उन कर्मों को प्रमाद आलस्य उपेक्षा उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर, और केवल इनसे रहित होकर ही नहीं बल्कि तत्परता और उत्साहपूर्वक करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कर्म योग के प्रसंग में यह बात जगह जगह कही है श्लोक में कि उनको भली भांति, श्लोकों में हर श्लोक को देखेंगे जो जो हम रेफरेंस देते हैं, जैसे 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, 3 अध्याय के 19वें श्लोक में, वहाँ भगवान ने भली भांति शब्द का प्रयोग किया। करना है लेकिन भली भांति करना है। तो जहाँ जहाँ ये बात आई है वहाँ वहाँ भगवान ने हर जगह भली भांति शब्द का प्रयोग किया, अच्छी तरह से करना है। संग के त्याग का क्या तात्पर्य है? भगवान ने जैसा श्लोक में कहा है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है। तो ये संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म करने के औजार यानी साधन आदि में आसक्ति, कर्म करने के औजार जैसे हमारा शरीर और संसार और हमें मिली हुई वस्तुएं आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि ना हो। और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध ना हो, अर्थात फल की इच्छा ना हो। इन दोनों का त्याग के तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। यहाँ मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। सात्विक त्याग हो जाता है, मैंने कहा। एक विशेष बात शायद आप ने भी उसको नोटिस किया है अथवा नहीं भी किया हो। गीता में जहाँ कहीं, तो जहाँ कहीं कहाँ कहाँ ये मैं पहले बता देता हूँ, फिर अपनी बात आगे कहूँगा। 7वें अध्याय के 12वें, 14वें अध्याय के 5वें से 18वें और 22वें 14वें अध्याय के 5वें से 18वें और 22वें, 17वें अध्याय के पहले दूसरे, 8वें से 10वें, 11वें से 13वें, 17वें से 22वें और 18वें अध्याय के 20वें से 28वें
30वें से 35वें और 37वें से 39वें श्लोक में गुणों का वर्णन हुआ है। तो ये तो 18वें अध्याय वाले तो हम आगे अभी पढ़ेंगे, जहाँ सत्व, रज और तम यही क्रम रखा है भगवान ने। केवल यहीं 18वें अध्याय के 7वें से 9वें श्लोक में इसे व्यतिक्रम रखा हुआ है भगवान ने, यानी कि उल्टा क्रम रखा है, अर्थात तम, रज और सत्व। इससे पहले जिन श्लोकों का मैंने वर्णन किया है वहां पर सत्व, रज और तम यह क्रम रखा गया, और ये जो 3 श्लोक हैं 7वां से 9वां जो अभी हम देख रहे हैं उसमें उल्टा क्रम कर दिया गया है। इसका कारण है कि किसी वस्तु की उत्तमता तभी सिद्ध होती है जब उसके पहले अनुत्तम या कम उत्तम वस्तु का वर्णन किया जाए। इसलिए भगवान सात्विक त्याग की उत्तमता सिद्ध करने के लिए पहले अनुत्तम तामस और राजस त्याग का वर्णन करते हैं। तो इसलिए ये क्रम उल्टा कर दिया गया है। तो ये बात मैं यहाँ पर बताना चाहता था। तो जो मैं श्लोक का आशय समझा रहा था, कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। राजस त्याग में काया के क्लेश के भय से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, बल्कि कर्मों को सावधानी एवं तत्परता से विधिपूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ हमारा संबंध जुड़ा रहता है। इसी तरह मोहपूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तो कहने का आशय यह है कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है, और कर्मों को तत्परता से विधिपूर्वक करने पर मुक्ति अथवा संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि तमोगुण में मूढ़ता यानी कि बेसमझी, नासमझी, और रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, पर सत्व गुण में न मूढ़ता है, न स्वार्थ बुद्धि है, न बेसमझी है, बल्कि संबंध विच्छेद है। सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है। एक और विशेष बात कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन यानी कि कर्म योग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध ना जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। अलौकिक साधन यानी कि भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है। इसलिए भक्त को जप, ध्यान, कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने प्रियतम का काम, प्रियतम की सेवा पूजा, प्रियतम की चाकरी समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करने चाहिए, भार समझकर नहीं। भगवान की हर एक वस्तु, नाम, रूप, जप प्रिय लगनी चाहिए। उनका श्रृंगार, उनके नख, उनके पैर, उनके वस्त्र, उनके गहने, सब चीज़ें प्रिय लगनी चाहिए। भगवान का काम करने में आनंद आना चाहिए।
जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है, पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, बल्कि अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। इसीलिए भक्त को जप, ध्यान आदि कर्तव्य मानकर या कर्तव्य मात्र समझकर त्याग के उद्देश्य से नहीं करने चाहिए, बल्कि भगवान के साथ संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए। अगर वह अथवा हम, वह कौन? भक्त अथवा हम जप, ध्यान आदि भी कर्तव्य समझकर करेंगे तो भगवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा। अब यहाँ एक शंका हो सकती है कि इस श्लोक में कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात आई ही नहीं, फिर यह सात्विक त्याग कैसे हुआ? तो इसको हम इस तरह से समझें कि सात्विक कर्ता में न मोह है, न स्वार्थ है, न आसक्ति है, न फलेच्छा है, केवल और केवल कर्तव्य मात्र है। इसलिए कर्म के साथ कर्ता का संबंध बिल्कुल भी न होने से यह त्याग ही हुआ। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही रहा, चेतन के साथ संबंध हुआ ही नहीं। जब चेतन अर्थात शरीरी शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अगर वह शरीर के साथ संबंध ना जोड़े, केवल कर्तव्य मात्र करे, तो उसका कर्मों के साथ संबंध जुड़ेगा ही नहीं। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण इसका नाम त्याग हुआ। इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है। इसको इस प्रकार से हमें समझना चाहिए और इस शंका का समाधान कि कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात नहीं आई है, उसे इस प्रकार हमें समझना चाहिए। इस प्रकार हमने इस कड़ी में जो तीसरा श्लोक था, 9वां श्लोक, इसको हमने समझा और आज इस सत्र में हम 18वें अध्याय के 9वें श्लोक तक ही रखते हैं। आइए इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।